अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, हम आज दौरा तफ़सीरुल कुरानिल करीम का 20वें पारे की तफ़सीर पढ़ने लगे हैं। इस पारे का आगाज़ होता है जी अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़। इसी वजह से इसका नाम अम्मन खलक़ है। पारे का नाम अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, किसने पैदा किया है आसमानों और ज़मीन को। व अनज़लकुम मिनस समाई माअन, और कौन नाज़िल करता है तुम्हारे लिए आसमान से पानी। फ़अंबतना बिही हदाइक ज़ात बहजा, हमने उगाए इसके साथ रौनक वाले बागात। मकान लकुमन, तुम भी तो शजरहा, तुम उन दरख्तों को नहीं उगा सकते थे। आ इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है। बल हुम कौम यादिलून, बल्कि जो मुशरिक हैं कि वो बराबर ठहराते हैं अल्लाह के। हालांकि अल्लाह के बराबर कोई भी नहीं, लेकिन ये जो लोग अल्लाह के अलावा गैर की इबादत करते हैं तो अल्लाह के अलावा ये गैरों को शरीक ठहराते हैं। अम्मन जअल अर्ज़ करार, कौन है जिसने ज़मीन को जाए करार बनाया। करार की जगह, हालांकि ज़मीन मुसलसल हरकत कर रही है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसा ज़बरदस्त निज़ाम बनाया है कि हमें नहीं महसूस होता कि ज़मीन हरकत कर रही है। अल्लाह ताला ने नहरें बनाई हैं, पहाड़ बनाए हैं। वजाल बैनल बहरैनि हाजिज़ा, दो समंदरों के दरमियान पर्दा बनाया है। आ इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, बल्कि अक्सर लोग जानते नहीं हैं। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु, मजबूर बंदे की दुआ कौन सुनता है। इज़ा दआहु, जब वो पुकारता है। व यक्शिफुस सू, अल्लाह ताला बुराई को कौन दूर करता है। वह यजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़, ज़मीन का जानशीन तुम्हें किसने बनाया है। आ इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई और इलाह भी हैं। कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम लोग हैं हो जो तुम नसीहत हासिल करते हो। अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरी, खुश्की और तरी यानी समंदरी सफ़र में हो, समंदर में, या फिर ज़मीनी सफ़र जो है उसमें, कौन है जो तुम्हें हदायत देता है, कौन है तुम्हें रास्ता बताता है। वमन युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिही, कौन है जो हवाएं भेजता है जो खुशखबरी के लिए होती हैं कि बारिश आने वाली है। आ इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई और भी इलाह है। तो अल्लाहु अम्मा युशरिकून, अल्लाह ताला बुलंद है उससे जो वो दावे करते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई और भी है। अम्मन यब्दउल खल्का सुम्मा युईदु, कौन है जिसने खलकत को पहले पैदा किया और दोबारा भी पैदा करेगा। वमन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, कौन है जो आसमान और ज़मीन से तुम्हें रिज़्क़ देता है। आ इलाहुन मा अल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई और इलाह है। कुल हातु बुरहानकुम, कह दीजिए लेके आओ फिर कोई दलील, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तो मुअज़्ज़ज़ सामीईन, यहाँ सवाल किए जा रहे, इसे कहते हैं इस्तिफ़हाम इनकारी सवाल। ऐसा कि नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो ये कर सकता है, सिर्फ एक अल्लाह है जो करने वाला है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर मानते क्यों नहीं हो, फिर तौहीद की तरफ क्यों नहीं आते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कलीलन मा तज़क्करून, कम लोग हो जो तुम नसीहत हासिल करते हो, इस बात को समझते हो। कुल सीरू फिल अर्ज़ फंजुरू का आयत नंबर 69 है जी सूरह नमल। कह दिए सैर करो ज़मीन में। फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन, मुजरिमीन का अंजाम कैसा रहा। देखो, हमें गौर फ़िक्र करने की दावत दी गई। बार बार कुरान मजीद में ये कहा गया सैर करो, देखो दुनिया को, अपने आप को गौर फ़िक्र करो। तो इससे तुम्हें समझ आएगी कि अल्लाह है और अल्लाह ने ये सारा निज़ाम बनाया है। 76 और 77 अभी आयत हम पढ़ने लगे हैं। इन हाज़िल कुरान यकुस्सु अला बनी इसराइल, ये कुरान मजीद बनी इसराइल के बारे में बयान करता है। अक्सर लज़ीहुम फ़ी यख्तलिफ़ून, जिसमें वो इख्तिलाफ़ किया करते थे। व इन्नहु लहुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये कुरान मजीद हदायत और रहमत है मोमिनीन के लिए। आयत नंबर 80, इन्नका ला तुस्मिउल मौता,
ए नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, वला तो उसमें उसम मत दुआ, और इसी तरह बहरे जो हैं उनको भी नहीं सुना सकते। इज़ा वल्लो मुदबिरीन, जब वो पीछे जब वो चले जा रहे उनको नहीं आप सुना सकते। मान तभी हादिल उम्मी अन ज़लालतिहिम, गुमराह को गुमराही से आप हदायत नहीं दे सकते अगर अल्लाह ना चाहे। इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना फहुम मुस्लिमून, आप तो उनको सुना सकते हैं मैं युमिनु बिआयातिना, जो हमारी आयात पे ईमान लाता है, फहुम मुस्लिमून, और वो मुसलमान है, उसको तो आप सुना सकते हैं। लेकिन जो नहीं सुनना चाहता उसको नहीं सुना सकते। आयत नंबर 88, वतरल जबाल तहसबुहा जामिदन, आप देख रहे हैं कि पहाड़ आपको जामद नजर आ रहे, वाहिय तमुर्रु मर्रा सहाब, हालांकि वो बादलों की तरह उड़े फिरेंगे। मर्रा सहाब, जब बादल चल रहे होते हैं पता नजर आ रहा होता है कि बादल चल रहे हैं, इस तरह पहाड़ चलेंगे। सुन अल्लाह अल्लज़ी अतक़ना कुल्ला शै, ये अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है जिसने हर एक चीज़ को बुलवा दिया। इन्नहु ख़बीरुम बिमा तफ़अलून, अल्लाह ताला खबरदार है जो तुम करते हो। 89 नंबर आयत और 90 भी हम पढ़नी है। मन जा बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा, जो नेकी लेके आएगा तो उसको उससे बेहतर रिवार्ड दिया जाएगा। वहुम मिन फाज़ा यौम इज़िन आमिनून, क़यामत के खौफ से वो महफूज रहेगा। वमन जा बिस्सय्यिआ, और जो गुनाह लेके आएगा, फ़कुब्बत वजूहुहुम फिन्नार, उनको जहन्नुम में उल्टा करके डाला जाएगा। हल तुजज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तामलून, नहीं तुम्हें बदला दिया जा रहा मगर जो तुम करते हो। हल का माना वैसे क्या होता है, लेकिन हल के बाद अगर इल्ला आ रहा होता है तो हल का फिर माना नहीं किया जाता है। तो हल तो जज़ौना, नहीं तुम्हें बदला दिया जाता, इल्ला मा कुन्तुम तामलून, मगर जो तुम किया करते थे। अच्छा जी, आयत नंबर 93 जी, सूरतुल नमल की आखिरी आयत। वक़ुल हम्दुलिल्लाहि सयुरीकुम आयाति, कह दीजिए तमाम तरीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। सयुरीकुम, अन करीब वो दिखाएगा, आयाति अपनी निशानी, फ़तारिफ़ूनहा, अल्लाह को तुम पहचान लोगे। वमा रब्बुका बिगाफ़िलिन अम्मा तामलून, अल्लाह गाफिल नहीं है जो तुम करते हो। अभी है सूरतुल कसस, किस्से की जमा है कासस, इसमें किस्से बयान किए गए हैं, इसलिए सूरह का नाम कसस है। तासीन मीम, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, ये वाज़ेह आयात हैं कुरान मुबीन की। नातलु अलैका मिन नबाइ मूसा व फ़िरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून, मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन की जो ख़बरें हैं वो हक़ के साथ ईमान वालों के लिए बयान की जाती हैं। इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्ज़, ज़मीन पे फ़िरऔन ने सरकशी की, वजअल अहलहा शियअन यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम युज़ब्बिहूना अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु कान मुफ़सिदीन। एक लंबा अरसा फ़िरऔन बच्चों को कत्ल करता रहा इस वजह से कि कहीं कोई ऐसा बच्चा पैदा ना हो जो मेरी सल्तनत का ख़ात्मा करेगा। लेकिन रब तो करने वाला है जो वो चाहता है, अल्लाह ताला को कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला ने करना ही करना है जो रब चाहता है। वनुमक्किन लहुम फ़िल अर्ज़ि व नूरिय फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा मिन्हुम मा कानू यहज़रून व औहैना इला उम्मि मूसा अन अर्ज़िई। 7 नंबर आयत है जी सूरतुल कसस की। अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तरफ वही की कि बच्चे का बच्चा पैदा हो गया है, इसको दूध पिलाती रहे, लेकिन जब तुझे डर हो, अंदेशा हो, तो फिर उस दरिया में फेंक देना, दरिया नील में। वला तखाफ़ी वला तहज़नी, डरना नहीं है, गम नहीं करना। इन्ना रादू, हम उसको वापस लुटाएंगे। एक दफ़ा दरिया में आपने फेंक देना अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह ताला वापस लुटाएगा। वजाइलुहा मिनल मुरसलीन, और उसको पैगम्बर भी बनाएगा, खुशखबरी दे दी। फ़ल्तक़तहु आलु फ़िरऔन, तो फ़िरऔन आले फ़िरऔन को, यानी फ़िरऔन में से घर वालों में से किसी ने बच्चे को पकड़ा। लियकून लहुम अदुव्वन व हज़नन, उन्होंने पाला उसको ताकि वो गम पाए। देखें एक बच्चे को जो कत्ल, इतने ज़्यादा बच्चे कत्ल किए एक बच्चे की वजह से, और उसको खुद पाल रहे हैं। और बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम का जो थे वो बच्चा दूध नहीं पीते थे किसी का, तो बहन ने जाके कहा कि मैं एक औरत की जानती हूँ जो बड़ी काइंड है, वो इसको दूध पिला देगी। अब अल्लाह ताला ने मंथली भी लगवा दी, खर्चा भी साथ चल रहा है फ़िरऔन के घर से, और फ़िरऔन खर्चा पूरा कर रहा है कि जो कत्ल करता था बनी इसराइलियों को, और अब बनी इसराइल में ही औरत दूध पिला रही है। ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा हमने पीछे पढ़ा है, बनी इसराइली जो थे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद,
ये कनान रहते थे और उसके बाद मिस्र चले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ग़ुलाम बन के गए, अल्लाह ताला ने बादशाह बना दिया। एक वक्त गुजरा उन्हें बादशाहों की तरह ज़िंदगी बसर की, लेकिन बादशाहें बदल जाती हैं। जब बादशाह बदला तो फिर उसने जुल्म और सितम करना शुरू कर दिया, बल्कि इनको ग़ुलाम बना लिया। आयत नंबर 13 में अल्लाह फरमाते हैं फ़रददनाहु इला उम्मिही कई तुक़र्र ऐनुहा, हमने माँ की तरफ वापस लौटा दिया बच्चे को ताकि उसकी आंखें ठंडी हों। उन्नीस नंबर और 20 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने दो वाक़यात बयान किए हैं मूसा अलैहिस्सलाम के। एक कि ये कि मूसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर बात परवरिश तो फ़िरौन के घर में पाई थी और एक रोब था, दबदबा था, लेकिन ये पता था लोगों को कि ये है बनी इसराइली, ये जो नस्ल है ये बनी इसराइल से है। देखिए अल्लाह ताला की करनी है, लेकिन परवरिश फ़िरौन के घर में पाई। जवान हुए, लड़कपन की उम्र को पहुँचे, तो लड़ाई जब हुई तो बनी इसराइली के ऊपर जुल्म कर रहा था एक फ़िरौन के कबीले का, तो उसको मुक्का मारा समझाने के लिए, लेकिन बंदा मर गया। फिर अगले दिन फिर देखा वही जो बनी इसराइली था वो लड़ रहा था किसी और के साथ, तो मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे भागेगा, तो रोज़ लड़ता है। तो फिर उसने कहा कि मूसा तू मुझे भी मारना चाहता है तो मैं तेरी शिकायत लगाता हूँ। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गए, और जब गए तो पहुँच गए मदियन, मतलब मावारा दमा मदियन पहुँचे। वाजद अलैहि उम्मत मिनन नास यसकून, वो कुएं में बकरियां पानी पी रही थी। वाजदा मिन दूनिहिम इम्रातान, दो लड़कियां थीं जो बकरियों को रोक रही थीं। काला मा खतबुकुमा, कहा भाई तुम क्यों नहीं पानी पिलाती? काला था लानस क्या तयुस्रिया, हम बाद में पानी पिलाती हैं, जब ये चरवाहे सारे पिला के चले जाते हैं तो हम बाद में पिलाती हैं। और साथ उन्होंने कहा दिया अबूना शेखुन कबीर, हमारा बाप बूढ़ा आदमी है तो बेटा कोई है नहीं उनका, तो हम बेटियां ही हैं जो ये काम करती हैं। फसका लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल, इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिलवा के उनको उनकी मदद की। सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ली, फिर साए में जाके बैठ के फिर कहा रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। वहाँ ज़ाहिर बात है बीवी की भी ज़रूरत थी और किसी घर की ज़रूरत थी, और यहाँ तो अजनबी हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने कुछ सबब लगाया। फ़जाअतहु इहदाहुमा, उन्होंने जाकर घर अपने अब्बा जान से बताया। इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन, अच्छा यहाँ क्या ये शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ थीं? तो इसमें दो राय हैं। एक तो कहते हैं कि नहीं ये शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ नहीं थी, कोई और थे, लेकिन एक राय यही है कि ये नबी शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ थीं। तो बेहतर राय यही मालूम होती है। कालत इन अबी यदऊक लियजज़ियका, शर्माते हुए आई और कहा कि मेरा बाप आपको बुला रहा है ताकि आपको अजर दे जो आपने पानी पिलाया हमारे लिए। फलम्मा जाओ वक़स्स अलैहिल क़सस, सारी बात बताई। कहा ला तख़ाफ़ नजौत मिनल क़ौमि ज़ालिमीन, डरे नहीं आपने ज़ालिम कौम से निजात पा ली है। कालत इहदाहुमा या अबत इस्ताजिरहु, एक लड़की ने कहा अब्बा जान इनको मजदूरी पे रख लें। इन्ना खैरा मन इस्ताजरतल क़वियुल अमीन, ये बंदा एक तो मजबूत है और मानदार है, यानी मानदार इस तरह है कि हमें दिखा तक नहीं है। काला इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदा इब्नतैया हातैनी, कहा लड़कियों के बाप ने कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ दोनों में से एक बेटी के साथ। अंताजुरानी समानिया हिजज, 8 साल पूरे करने पड़ेंगे, खिदमत करनी पड़ेगी, नौकर बन के रहना पड़ेगा। फ़ैना तमाम आशन फ़मिन इंदिक, अगर 10 पूरे कर लोगे तो तुम्हारी मर्ज़ी। वमा उरीदु अन अशुक्का अलैका, फिर हम आपके ऊपर नहीं, फिर आप वापस जा सकते हैं। तो कितने साल रहे जी? 8 साल तो पाबंद है, 10 साल बकरियाँ चराई। सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस सालिहीन, आप पाओगे मुझे सालिहीन में से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जितने भी नबी हैं उन्होंने बकरियां चराई। बकरियां चलाने से सब्र आ जाता है। इंसान जो है वो बकरियों को कभी उधर कर रहा है, कभी उधर कर रहा है, कभी उधर कर रहा है। काला ज़ालिका बैनी व बैनक, अब देखिए यकूब अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, इसहाक अलैहिस्सलाम है, तो तमाम नबियों ने बकरियां चलाई। तो अगर आप आजिज़ी चाहते हैं, आजिज़ी कि हमारे अंदर आजिज़ी आए, तो ये बकरियों वाला काम जो है ये आजिज़ी लेके आता है।
क्योंकि एक हदीस का मफ़हूम है कि ऊँट वालों में अंदर तकब्बुर होता है, बकरी वालों के अंदर आजिज़ी होती है आमतौर पे। ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास बकरियाँ वो आजिज़ होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया की ट्रेनिंग की, 40 साल में नबूवत दी और दूसरी ये ट्रेनिंग की। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब पूरे उन्होंने कर लिया वक़्त, तो अब हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से, या अल्लाह ने दिल में डाला वापस मिस्र जाना है। 8 साल रहे। आना से मिन जानिब तूरी नारा, महसूस किया, अब ठंड थी कि आग है तूर पहाड़ पे। कहा जी रुको, मैं तुम्हारे लिए आग लेके आता हूँ, या आती को मिन बिखाब को खबर मिल जाएगी, या आग का कोई हिस्सा मिल जाएगा कि जिसे तुम तस्तलून सेक सको, सर्दी थी। फलमा आता नूदिया मिन शातिल वादिल अयमन फिल बुक्कातिल मुबारक मिन अश्शजरि या मूसा इन्नी अनल्लाह, दरख्त से वहाँ मुबारक दरख्त से आवाज़ आई, इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, ए मूसा मैं अल्लाह हूँ रब्बुल आलमीन। अपना जो असा है इसको नीचे फेंको। फलम्मा रआ ताज़ुकानु जानुन वल्ला मुदबिरा, तो देखा कि वो जैसे पतला तेज़ सांप बन गया, तो पीछे भागे। वलम युअक्किब या मूसा अक़बिल वला तख़फ़, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि आगे आए, डर नहीं, इन्नका मिनल आमिनीन, आप अमन याफ्ता हैं। उस लोग यादा का फ़ी जैबी का, अपने बाज ऊपर करें हाथ, मिन गैरी सूइन, तो ये मोज़े अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को 2 अता फरमाए थे। एक असा सांप बन जाता था और उससे और काम भी लेते थे, दूसरा जो है वो हाथ इस तरह ऊपर करते थे तो अंदर से रोशनी निकलती थी। तो ये ही 2 मोज़े अल्लाह ताला ने दिए। तो जब नबी बना दिया तो उन्होंने कहा अल्लाह व अख़ी हारून हो अफ़सह मिन्नी लिसानन, मेरा भाई जो है ना हारून, वो ज़्यादा अच्छी बात करता है मेरे से, तो उसको भी नबी बना दे। तो अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बना दिया। जादूगरों के साथ मुकाबला वो पीछे हम पढ़ रहे हैं जी। तो मूसा अलैहिस्सलाम जीत गए, तो जादूगर भी मुसलमान हो गए और फिर फ़िरौन ने जादूगरों को कत्ल करवा दिया, लेकिन वो अब इस्लाम के ऊपर डटे रहे। आयत नंबर 56 में अल्लाह फरमाते हैं इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, है नबी आप उनको हदायत नहीं दे सकते जिनको आप पसंद करते हैं। वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशाअ, अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है। वह आलम बिल मुहतदीन, वही हदायत याफ्ता लोगों को जानता है। फ़अम्मा मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फ़असा यकून मिनल मुफ़लिहीन। आयत नंबर 67 पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा तौबा करेगा, ईमान लेके आएगा, नेक काम करेगा, तो वो कामयाब लोगों में से हो जाएगा। गलती देखें हम सब करते हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन अच्छा वो है जो तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेता है। आयत नंबर 73 में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने तो लोगों तुम्हें बड़ी नेमतें अता फरमाई हैं। एक नेमत व मिन रहमत जाल लकुम लैला व नहार, दिन और रात को बना दिया। रात इसलिए कि तुम सुकून हासिल करो। अब देखें जब इंसान थका होता है तो अंग अंग दर्द कर रहा होता है, लेकिन जब नींद पूरी कर लेता है तो इंसान की दोबारा से ट्यूनिंग हो जाती है। वली तब तक वो मिन फजल, दिन को बनाया ताकि तुम रब का फजल तलाश करो, वाला अल्लाह कुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। करून का किस्सा बयान किया जा रहा है जी। करून एक ऐसा शख्स था, बनी इसराइल में से था, उसके पास बहुत से ख़जाने थे। 76 नंबर आयत में अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं इन्न कारून काना मिन कौमी मूसा फबगा अलैहिम, उसने सरकशी की, वातैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बा, एक ऊँटों का जो रेवड़ है वो सिर्फ उसकी चाबियाँ उठाते थे, इतना ही उसके पास दौलत थी। इस काल लहू कौम, कौम ने कहा ला तफरह, तकब्बुर ना कर, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, कि अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता। ये जो बात बात में कहते हैं ना, मुझे अपने आप पे फ़ख्र है, मुझे अपने ख़ानदान पे फ़ख्र है, मेरा मैं, तो ये चीज़ें अल्लाह ताला को पसंद नहीं हैं। फ़खरज अला कौमिही फ़ी ज़ीनतिही क़ाल लज़ीना युरीदून हयातद दुनिया। 79 नंबर आयत, वो बड़ा खूबसूरत ड्रेस एक दिन पहन के आया तकब्बुर करते हुए। कुछ लोगों ने कहा काश हमें भी इस जैसा युरीदून हयातद दुनिया, जो दुनिया की ज़िंदगी चाह रहे थे, या लैत लना, उन्होंने बड़ा सोच विचार के और हसरत से कहा काश हमें भी करून जैसा माल मिल जाए। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, बड़ा उसको नसीब मिला हुआ है। लेकिन वक़ाल लज़ीना ऊतुल इल्म, जिनको इल्म दिया गया था, कहा वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन व अमिल सालिह, असल कामयाबी ये है कि इंसान नेक काम करे
ईमान लाए। फ़खसफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, करून और उसके महल को ज़मीन में दंसा दिया गया। अल्लाह के अलावा कोई उसके मददगार नहीं हो सकता था, लेकिन अल्लाह से तो उसने मदद मांगी नहीं है। वासबहल्लाज़ीना तमन्नाउ, तो ज़मीन वो क़यामत तक ज़मीन में दरसता चला जाएगा, क्योंकि उसने तकब्बुर किया था। याद रखें मौजूद सामीन, अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्कालु हब्बतिन मिन खर्दल, फरमाया कि वो शख्स जन्नत में हरगिज़ नहीं जा सकता जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा ना, एक ज़रा तकब्बुर भी होगा। तकब्बुर अपने आप को बेहतर समझना, लोगों को घटिया समझना, अपने आप को आला समझना, बेहतर समझना, लोगों की इहानत करना, हक को जुटलाना और लोगों को हकीर समझना, ये तकब्बुर है। तकब्बुर की 5 किस्में हैं जी। हुस्न का तकब्बुर होता है, माल का तकब्बुर होता है जी, ओहदे का तकब्बुर होता है, अल्लाह आपका बड़ा ख़ानदान का तकब्बुर होता है जी, फिर होता है नेकी का तकब्बुर, मैं बड़ा नेक हूँ, मेरी क्या बात है जी, मेरी तो क्या बात है। दौलत का, इल्म का, ओहदे का, ख़ानदान का और अपनी नेकी का। सबसे ख़तरनाक तकब्बुर नेकी का है कि मैं बड़ा नेक हूँ। वला तदू मअल्लाहि इलाहन आखर, ये हम पढ़ रहे हैं जी सूरह कसस की आखिरी आयत। अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराए। ला इलाहा इल्ला हुवा कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, हर चीज़ फना हो जाएगी मगर रब की ज़ात हमेशा रहेगी। लाहुल हुक्म, अल्लाह ही के लिए हुक्म है, व इलैहि तुरजऊन, रब ही की तरफ तमाम उमूर लुटाए जाते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं जी सूरतुल अनकबूत। अनकबूत मकड़ी को कहते हैं। तो इस सूरा में अनकबूत की मिसाल दी गई है, इसलिए इस सूरा का नाम सूरतुल अनकबूत रखा गया है। हसीबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि उनको छोड़ दिया जाएगा इस बात से कि वो ईमान ले आए। वहुम ला युफ्तनून, उनको आजमाइश में नहीं डाला जाएगा। तो मौजूद सामने कितनी बड़ी बात है। बार बार एक ये आयत जो बार बार दोहराई जाती है उनमें से एक ये आयत भी है। अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम समझते हो कि तुम्हें फजूल पैदा कर दिया गया है। हर एक की आजमाइश, अल्लाह ले के भी आजमाता है, अल्लाह दे के भी आजमाता है। ये सारी चीज़ें आजमाइश हैं। हमें ये देखना है कि हम आजमाइश में कितना पूरा उतरते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हसीबन नास युतरकू, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि उनको छोड़ दिया जाएगा इस वजह से कि वो ईमान ले आए। वह हम ला युफ्तानून, उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं है, उनकी आजमाइश की जाए। हर एक वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह ताला ने पहले लोगों की भी आजमाइश की। फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू, अल्लाह ताला ने ये जानना ही जानना है, रिजल्ट निकलना ही निकलना किसने सच्चा था और कौन सच नहीं था। हसीबल्लज़ीना यअमलूना सय्याति यस्बिकूना, क्या ये जो गुनाह करते हैं ये समझते हैं कि हम अल्लाह से सबकत ले गए हैं कि अल्लाह ने हमें पकड़ा नहीं है। सा मा यहकुमून, बुरा है जो वो फैसला करते हैं, समझते हैं। अल्लाह ने तो मोहलत दी हुई है, हर एक को वक़्त दिया हुआ है, अल्लाह जब चाहेगा पकड़ लेगा। मन का नहीं अर्जुली का अल्लाह फ़इन्ना अजल अल्लाह, जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता है तो अजल अल्लाह, अल्लाह का जो मुअय्यना मुकर्रर वक़्त है वो आने वाला है। वाह वस्समीउल अलीम, वो सुनने वाला जानने वाला है। आयत नंबर 6, वमन जाहद, जो जिहाद करेगा फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही, जो कोशिश करेगा अपने लिए करेगा। इन्नल्लाह लगनिय्युन, अल्लाह गनी है, अल्लाह ज़रूरतमंद नहीं है, ज़रूरतमंद हम खुद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जी, हदीस कुदसी जो अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं लेकिन कुरान के अलावा होती है वो बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तुम्हारे पहले और तुम्हारे बाद वाले, जिन भी, इंसान भी, नेक भी, बद भी, तुम सारे के सारे जितनी भी हो सारे नेक हो जाओ। अल्लाह ताला की सल्तनत में एक ज़रा बराबर भी इजाफा नहीं होगा। और तुम सारे के सारे गुनहगार हो जाओ तो अल्लाह की सल्तनत में एक ज़रा बराबर कमी नहीं आएगी। और फिर उसी हदीस का आखिरी दूसरा हिस्सा फरमाया, तुम सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ एक मैदान में, अल्लाह से मांगना शुरू कर दो और अल्लाह तुम सबको तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक देना शुरू कर दे। अल्लाह ताला की सल्तनत में, एक बादशाहत में, ख़जानों में एक ज़रा बराबर भी कमी नहीं आएगी। इतने ज़बरदस्त ख़जाने हैं जी रब के पास। अल्लाहु अकबर कबीरा।
7 नंबर आयत में अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान वाले हैं जो नेक काम करते हैं, लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम व लनजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ीना कानू, अल्लाह ताला उनकी गलतियां भी दूर फरमाएगा और उनको अच्छा बदला देगा जो वो करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखलाया है कि जब गुनाह हो जाए, फरमाया कि इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्ता, जहाँ भी हो अल्लाह से डरते रहो, और फरमाया कि नेकी कर लिया करो गुनाह के बाद, तमहा हुआ, वो नेकी गुनाह को मिटा देगी। वलनजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ीना कानू यअमलून, और जो नेकियां करेंगे उससे अच्छा। अब देखें, आम तौर पे एक नेकी के 10 नेकियां मिलती हैं, रमज़ान मुबारक में 700 गुना तक मिलती हैं। 8 नंबर आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि ववस्सैनल इंसान, हमने इंसान को वसीयत की है अपने वालिदैन के साथ एहसान करना है। व इन जाहदाका लितुश्रिका बिमा मा लैसा लका बिही इल्म, अगर वालिदैन शिरक के ऊपर कहते हैं इताअत करने के, फला तुतिअहुमा, मगर उनकी इताअत नहीं करनी। याद रखें जो शरीयत ने अहकामात हमें दे रखे हैं उनके मुताबिक है तो फिर वालिदैन की इताअत करनी है, लेकिन अगर कोई कहता है कि शरीयत से हट के चलें, उल्टा चलें, तो फिर वालिदैन की इताअत नहीं करनी। वालिदैन आका नहीं होते, ग़ुलामी सिर्फ अल्लाह के रसूल की है। लेकिन फिर भी क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फलात होते हैं, उनकी इताअत नहीं करनी, लेकिन दुनिया में दुनियाई मामलात में इनके साथ अच्छे तरीके से रहना है। आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला 10 और 11 में मुनाफिकीन का हाल बयान कर रहे हैं कि इन लोगों को जब तकलीफ़ आती है अल्लाह की राह में तो कहते हैं कि ये तो ऊज़िया फ़िल्लाह, मुझे तो तकलीफ़ दी गई है बार बार, मैंने आज़माइशें बर्दाश्त की हैं जी, मैंने ये किया, मैंने ये किया। लेकिन जब नासु में रब्बिक, अल्लाह की तरफ से मदद आती है तो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मुझे भी हिस्सा दो। अवलैसल्लाहु बिअलम बिमा फ़ी सुदूरिल आलमीन, क्या अल्लाह को नहीं पता कि जो इनके दिलों में है? असल इनाम सज़ा तो आखिर में मिलनी है। अल्लाह ताला जानता है ईमान वालों को भी और मुनाफिकीन को। जो मुनाफिकत करते हैं अल्लाह ताला उनको भी खूब जानता है। आयत नंबर 14 और 15 में अल्लाह फरमा रहे हैं कि वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम में भेजा, अल्फ़ सनातिन इल्ला 50 आमा, 950 साल, 1000 साल में 50 कम। फ़ाख़ज़हुम तूफ़ान, लेकिन जब उन्होंने बात नहीं मानी तो तूफ़ान आया उनके पास। फ़अनजयना हुआ साहब सफ़ीना, हमने नूह अलैहिस्सलाम को जो कश्ती में बैठे थे उनको निजात दी। वजअलना आयतल लिल्लाह, तमाम जहानों के लिए निशानी रख दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया जा रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी कौम शिरक नहीं करो, लेकिन जब उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाना चाहा तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग गुलजार बना दी गई। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिस रब ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद की थी आज भी वही रब है, तो आज मेरी और आपकी भी वो मदद करने पे कादिर है। लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि लूत अलैहिस्सलाम के जो कौम के लोग थे बदफिली करते थे। मेहमान जब आए तो उस खूबसूरत बच्चे बन के आए तो उनके साथ भी बदफिली करना चाहते थे। तो लूत अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए, तो लेकिन अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को निजात दी, लेकिन उनकी बीवी उनके साथ मिली हुई थी काफिरों के साथ। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को भी साथ ही अज़ाब में रखा गया। आयत नंबर 41 में जी अल्लाह ताला ने मिसाल बयान की है, मसलुल्लज़ीना इत्तखज़ू, जो लोग शिरक करते हैं अल्लाह के अलावा गैरों को से मदद मांगते हैं। अल्लाह मसलुल्लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, अल्लाह के अलावा जो दूसरों को दोस्त बनाते हैं। देखें, साजगार बनाना, कारसाज बनाना, मुश्किल कुशा समझना अल्लाह के अलावा किसी और को, कमाथिल अनकबूत, उनकी मिसाल मकड़ी सी है। मकड़ी इत्तखज़त बैतन, वो घर बनाती है, तो ये घर बना रहे हैं ऐसा जो हवा से टूट जाएगा। शिरक। इन अहवनल बुयूत बैतुल अनकबूत, सबसे जो कमज़ोर तीन घर है वो मकड़ी का होता है। लौ कानू यालम, काश लोग जाने। तो ये शिरक करना, गैरों से मदद मांगना, याद रखें खाने को दे नहीं सकता, भुखे को दे नहीं सकता, कोई किसी को नहीं दे सकता। इन्नल्लाह यअलमु मा यदूना मिन दूनिही, अल्लाह जानता है कि जो वो अल्लाह के अलावा जिस जिसको पुकारते हैं। तिलकल अम्सालु नज़रिबु लिन्नास, ये मिसालें हम बयान करते हैं लोगों के लिए। वमा यअकिलुहा इल्लल आलिमून, आलिम बंदे ही समझते हैं इसको, इन मिसालों को अमल करते हैं। आखिरी आयत है जी 20वें पारे की, खलक़ल्लाहुस समावाति वल, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया हक़ के साथ। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिल मुमिनीन, इसमें बहुत सी
निशानियां हैं मोमिनीन के लिए। मोअज़्ज़ज़ आमीन, ये सिर्फ चंद नुकात हम बयान करते हैं। इंशाल्लाह रमज़ान करीम के बाद हम मुकम्मल इरफान कुरान को शुरू करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो फ्री भी अवेलेबल होगा, पेड भी होगा। मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया है, तो जो शामिल होना चाहें अपना अपना नाम लिखवा दें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपकी बातें कबूल फरमाए, कोशिशें काविशें कबूल फरमाए। अकुल कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।